ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। मत श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। ऑलरेडी वृंदावन में अक्रूर जी आ चुके हैं। आज इस अध्याय का 18वां दिन है। 17 दिन से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज 18 दिन है इसका। ये जैसा कि मैंने कहा था, इसे अष्टविकार कहते हैं। रोमांच कंपा सुतरन्न भजो वंदे गुरु श्री चरणार। भौतिक और आध्यात्मिक में जो है, एक अवस्था में जो है, यह तरह के लक्षण दिखते हैं। जब व्यक्ति दुख की पूर्ण अवस्था में पहुंचता है तो यह लक्षण दिखते हैं, और जब सुख की पूर्ण अवस्था में पहुंचता है तो यह लक्षण दिखते हैं। बट दोनों में अंतर क्या होता है? एक में आनंद की अनुभूति होती है और एक में दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जो आनंद के स्तर पे पहुंचता है, सुख के पूर्ण अवस्था जिसे परमानंद बोलते हैं, उसके अंदर ये सारे लक्षण दिखते हैं। और जो दुखी होता है उसका भी गला रुद्र हो जाता है ना। अब जो बहुत रोने लगता है तो देखो एकदम मौन हो जाता है ना। बच्चा भी जब भी एकदम चिल्ला कर रोता है तो आप देखोगे कि सांस ही उसका रुक जाता है ना। लोग डरते भी हैं, तुरंत बच्चे को उठा लेते, अरे क्या हो गया। माता पिता में भी कभी कभी ऐसा रोना देखा गया है जब बहुत ही पीड़ादायक उन्हें खासकर कोई शरीर छोड़ देता है तो अज्ञानतावश जो है वे रोते हैं। तो उस समय में भी यह सारी चीजें होती हैं। तो अक्रूर, फिलहाल यहाँ पे जो अक्रूर जी के विषय में बताया जा रहा है कि अक्रूर जी के साथ क्या घटना घट रही थी। तो अक्रूर जी ने जैसे ही भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया, निसंकोच होकर क्यों? क्योंकि कृष्ण तो छोटे थे और अक्रूर जी तो रिलेशन में भी बड़े थे और पदवी में भी वे बड़े थे। लेकिन वे संकोच नहीं किए कि कैसे मैं पैर छूऊं। तो अक्रूर जी ने निसंकोच होकर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया, और भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते ही उन्हें दिव्य आनंद के में है मग्न हो गए। वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। तो दिव्य आनंद में मग्न होने के बाद लक्षण क्या दिखते हैं? कैसे पता ये व्यक्ति दिव्य आनंद में मग्न है? श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मूक हो गई। कंठ अवरुद्ध हो गया मतलब वो चाहते थे बोलना, लेकिन अवरुद्ध, स्टॉप हो गया वहां पर।
आवाज ही नहीं निकल रहा है, चाह रहे हैं बोलना लेकिन आवाज ही नहीं निकल रहा है, और वाणी मूक हो गई, मुंह बंद हो गया, मुंह भी खुल नहीं रहा है, मतलब एकदम बस बोलते हैं ना, वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वे सृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए हों। अक्रूर जी आनंद में ऐसे विभोर हो गए, कैसे विभोर, कि जैसे कि उनकी वाणी में शक्ति ही नहीं है और न दृष्टि में शक्ति है, मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा है और न कुछ बोल पा रहे हैं, है ना, एकदम मग्न हो गए, भाव विभोर हो गए। यह किसके लक्षण है? भगवान के चरण कमलों के स्पर्श के। हम तो अभ्यास कर रहे हैं। कोई क्वेश्चंस कर सकता है कि प्रभु जी आप तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता, लग बाई चांस कभी कभी हो जाता है, थोड़ा बहुत, थोड़े क्षण के लिए, और आप तो यहाँ पे बता रहे हैं तो व्यक्ति तो एकदम लाइक दिस कोमा में चले गया, मटेरियली लैंग्वेज में कोमा बोलेंगे उसे, लेकिन वह वास्तविक कोमा नहीं था, कोमा से उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग, हाँ, हम मिलिट्री में जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, पत्थर पे चलने का, कंकड़ पे चढ़ने का, पहाड़ पे कैसे चढ़ना है, रस्सी लांघने का ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह यहाँ पे हम जस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग के समय पे आपको आर्टिफिशियल सारी चीजें दी जाती हैं। अगर आप आर्टिफिशियल को अच्छे से यूज कर लेते हो तब एक स्टेप आगे बढ़ता है, आपको ओरिजिनल चीजें दी जाती है। इसीलिए हम लोग शुरुआती दौर पे जो है सबको कहते हैं पहले माला जप करो, फिर धीरे धीरे बोलते हैं भगवान के फोटो की पूजा करना स्टार्ट करो। जब वह उसको परफेक्टली करने लगता है तब हम उसको बोलते हैं कि किस तरह से हम विग्रह की सेवा स्टार्ट करें। ऐसे धीरे धीरे एक स्टेप बताते हैं। तो जब हम अक्रूर जी जैसे लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब अभी तो हम ट्रेनिंग में, अभी उस लेवल में नहीं है, जब हम उस लेवल पे हो जाएंगे तो हमें भी ऐसा अनुभव होगा। सो उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से अविरत अश्रुधारा बह चली। दिव्य आनंद के, अक्रूर जी इतना दिव्य आनंद में विभोर हो गए क्योंकि उनके से आंखों से आंसू आने लगे, एकदम धारा बहने लगी। आप चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु में भी ये सारे विकार आते थे, गला अवरुद्ध हो जाता था, वाणी मूक हो जाती थी और आंखों से बस रोते थे चैतन्य महाप्रभु। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया एवं उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अक्रूर जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले गए। देखो, अक्रूर जी सोच रहे थे और भक्त जैसा सोचता है भगवान बिल्कुल वैसा ही करते हैं।
अक्रूर जी जो सोच रहे थे भगवान वही किए। हाथ पकड़े, पहले आलिंगन किया, उसके बाद हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के क्या किए, उनको अपने कक्ष में ले गए जहां पे भगवान निवास करते हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं? गौलोक। खैर, भगवान इस धरा पे गौलोक में ही थे। एवं उन्हें बिठाने के लिए उत्तम आसन दिया। भगवान अपने कक्ष में ले आए और उनको उत्तम आसन दिया। उत्तम आसन मतलब सर्वश्रेष्ठ, सभी आसनों में सबसे उत्तम जो है वह आसन दिया। पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्री के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। किसका? अक्रूर जी का, है ना। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गौदान में दी। एक गाय भगवान दान दिए। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वादु पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। देखिए, वैदिक काल में दान की प्रथा कैसे थी। जैसे हम लोग खुश होते हैं तो आजकल लोग परिवार में खुश हो गए तो तुरंत पैसा निकालते हैं, है ना, कुछ गिफ्ट। अक्रूर जी पहली बार आए ना तो कुछ गिफ्ट दिया उन्होंने। ठीक, तो गिफ्ट के रूप में उन्होंने क्या दिया? गौदान दिया। पहले के हम कुछ 50 साल 60 साल पीछे जाएंगे या 100 साल पीछे जाएंगे तो लोग गौधन का बहुत महत्व रखते थे। शादी वादी करने पे पूछते थे तुम्हारे पास खेती कितनी है और गौधन कितना है। ये सब देख के शादी होती थी। मैंने देखा है लोगों को, आजकल लोग पैसा पूछते हैं, पहले पैसे का ज्यादा महत्व नहीं था। आपके पास गाय कितनी है और खेती कितनी है ये बताइए। तो गायों की बहुत कीमत हुआ करती थी पहले। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अक्रूर जी को उन्होंने भोजन खिलाया और अक्रूर जी भोजन ग्रहण किए। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की। देखिए, कृष्ण और बलराम पर्सनली भगवान जो है पर्सनली अक्रूर जी की सेवा कर रहे हैं। ये भक्त वत्सल हैं। जब कोई भगवान के घर पहुंचता है जीवात्मा, वर्षों से भटक भटक कर, भगवान प्रतीक्षा करते रहते हैं और इसी प्रकार से वे हर एक भक्त का स्वागत करते हैं। इतना प्रेम करते हैं वे हमें। ऐसे भगवान की शरण में न जाकर हम यहाँ तहाँ भटक रहे हैं, इतने मूर्ख बने बैठे हुए। लेकिन देखो भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं। अपने हाथों से जो है उन्होंने सेवा की है, अपने हाथों से खिलाया है। बलराम जी ने अपने हाथों से जो है, ये वैदिक परंपरा है। आजकल लोग सुरती खाते हैं, जर्दा खाते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा है कि जब हम खा लेते हैं, खाने के बाद हमें पान खिलाते हैं। आज भी मंदिर में भी भगवान को पान खिलाते हैं। तो उन्होंने पान भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी
करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। क्योंकि काफी दूर से आए हुए थे ना, तो बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील करे, इसीलिए उन्होंने चंदन का लेप दिया उन्हें कि उससे जो है थोड़ा बॉडी ठंडा हो। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान ने जो है अतिथि का स्वागत वैदिक विधि का जो वैदिक विधि है, अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए उसका पूर्ण रूप से जो है पालन किया। यहाँ पे प्रभुपाद जी यह शब्द कहने का तात्पर्य यह कह रहे हैं कि एक वैष्णव को अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। ये अक्रूर जी क्षत्रिय थे, ठीक है, लेकिन उनका भी उन्होंने स्वागत किस प्रकार किया, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको उत्तम आसन दिए, पैर धोने के लिए जल दिया, उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। पूजन मतलब आरती, उनको है ना ऑफरिंग, और गौदान की, और भी बहुत सारा किस तरह से उन्होंने खिलाया पिलाया। प्रभुपाद जी पूरे अच्छे से विस्तार कर से लिख रहे हैं, और प्रभुपाद जी स्पष्ट यह बता रहे हैं कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, जो अतिथि के स्वागत की जो वैदिक विधि है उसका पूरी तरह से पालन किया। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हर एक को किस प्रकार से जो है अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यहाँ पे सीखना है। इसीलिए प्रभुपाद जी कुछ पैराग्राफ पूर्व जो है लिखते हैं कि अक्रूर जी जो है वास्तव में एक आदर्श है, और भगवान भी यहाँ पे आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। सो मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। कल हम ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।